ये कहानी कुछ साल पहले की है। रामपुर गांव में गणेश लाल नाम का एक भोला भाला किसान रहता था। परिवार में इसके पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम प्रेम था। इसके पास अपना एक छोटा सी जमीन थी जिसमें यह खेती करके अपना परिवार का गुजारा करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार गणेश लाल की फसल पानी के कारण बर्बाद हो गया। गणेश लाल के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, इसलिए वह दिन रात चिंता में पड़ा रहता था और हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना करता था कि जल्द ही यह मुसीबत टल जाए और वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। सुनिए जी, अब तो हमारा फसल भी बर्बाद हो गया और ऊपर से इतना सारा कर्ज है। हम कैसे और कहां से इतना सारा पैसे लाएंगे? हाँ सरिता, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा। सुनो जी, मैं मुखिया जी के घर झाड़ू पोंछा लगाने चली जाऊंगी। वहां पर काम करना शुरू कर दूंगी जिससे हमारा घर का कुछ खर्चा निकल सके। सरिता, तुम यह कैसी बात कर रही हो? क्या तुम मुझे जीते जी मारना चाहती हो? अब तुम मुखिया जी के घर झाड़ू पोंछा करने जाओगी? अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि गणेश लाल की पत्नी दूसरे के घर जाकर नौकरी करती है। फिर मेरी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन तुम किसी के घर जाकर काम करो। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। हाँ जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा है। हम अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं दे पाते हैं और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। केवल एक जोड़ी कपड़े हैं और वह भी 1 साल से पहनते आ रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो इस मासूम बच्चों की तो परवाह करो। अरे, बच्चों की परवाह कौन नहीं करता है, लेकिन मैं अपनी इज्जत का भी ध्यान रखना चाहता हूं ना। इसलिए तुम किसी के घर भी काम करने के लिए सोचना भी मत, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर गणेश लाल इतना कहकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद इसको रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वह साधु बाबा बहुत प्यासे होते हैं। साधु बाबा गणेश लाल को बड़े गौर से देखने लगते हैं और फिर बाबा गणेश लाल से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी है? बाबा, अभी तो मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा यहीं इंतजार करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूं। तभी गणेश लाल जल्दी से पास वाले गांव जाकर बाबा के लिए ठंडा पानी लाता है। साधु बाबा यह सब बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें गणेश लाल के इस हालत पर बहुत तरस आ रहा था। तभी बाबा गणेश लाल से पानी लेकर पी लेते हैं और फिर वहां से चल देते हैं। जैसे ही साधु बाबा गणेश लाल के पास से जाते हैं, स्टील का गिलास जो पहले गंदा सा था, अब वह सोने की तरह चमक रहा था। फिर गणेश लाल यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है, अरे, ये कैसा चमत्कार है! बाबा को छूते ही यह गिलास सोने जैसा चमकने क्यों लगा? हमें लगता है कि यह गिलास अब सोने का बन गया। इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अब जल्दी से मैं जाकर यह खबर सरिता को बताता हूँ। और फिर गणेश लाल वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में इन्हें अपने बगल वाले गांव के सुनार मिल जाता है। अरे सुनार भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं गणेश लाल, बस यही बगल के गांव में कुछ बकाया पैसा था, वही मांगने जा रहा हो। वैसे गणेश लाल, ये तुम्हारे हाथ में जो गिलास है वह तुमने कहाँ पाया है? हाँ भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या चीज का गिलास है। जरा आप चेक करके बताओ तो। और तभी गणेश लाल ने सुनार को यह गिलास दे दिया। सुनार ने पूरे ध्यान से गिलास को देखने लगा और फिर सुनार गणेश लाल से कहता है, गणेश लाल, यह गिलास पीतल का है, क्या तुम इसे बेचोगे? अगर बेचोगे तो जल्दी बोलो, हमें कहीं जाना है। जी हाँ सुनार भैया, मुझे गिलास बेचना है। इस बार मेरा फसल भी अच्छा नहीं हुआ है। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब है। अब मैं आपको क्या बताऊं? अरे भाई, मुझे कुछ नहीं बताओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस गिलास का ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दे सकता हूँ। भैया, हम गरीब लोगों से क्यों मजाक कर रहे हो? अरे भाई, भला मैं मजाक क्यों करूंगा? ये तो हमारा रोज का काम है और मैं अपने काम से कभी भी मजाक नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है तो मैं लास्ट 50 रुपए दे सकता हूँ। तभी गणेश लाल सोचने लगता है कि कहीं सुनार पागल तो नहीं हो गया है जो इस पीतल के गिलास का 50 रुपये देने के लिए कह रहा है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? देखो, अब मैं इस गिलास का 50 रुपये दूंगा। इससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं, क्योंकि इस गिलास की कीमत 50 रुपये से ज्यादा नहीं है। कहो तो 50 रुपये दूं, नहीं तो मैं चलता हूँ। गणेश लाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुनार इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है। फिर गणेश लाल सुनार से कहता है, अच्छा ठीक है भैया, आप मुझे इस गिलास का 50 रुपये दे दीजिए। और फिर सुनार
गणेश लाल से सोने वाला गिलास ले लेता है और 50 पैसे देकर चल देता है। तभी गणेश लाल भी घर चला जाता है। ये जी क्या हुआ? कहीं पर काम मिला कि नहीं? पैसों की बहुत जरूरत है। और तभी गणेश लाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये जी, आप पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे हम कोई भी चीज इतना कम पैसों में देंगे? आप इतना भी नहीं जानते हो कि नॉर्मल गिलास का दाम 100 रुपए से ज्यादा होता है। कैसे पता कि वह गिलास पीतल का ना होकर सोने का हो? लेकिन सरिता, मुझे मजबूरन वह गिलास बेचना पड़ा कि कुछ तो रुपए आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा कोई बात नहीं जी, आप अभी जल्दी से उस बाबा के पास जाइए और सारी बात बता दीजिए। वही हमारा कुछ मदद करेंगे। और फिर गणेश लाल सारा काम छोड़कर साधु बाबा को खोजने निकल जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गणेश लाल को अभी तक वह साधु बाबा नहीं मिले। लेकिन बहुत दिन खोजने के बाद साधु बाबा उसे एक घने जंगल में तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। तभी गणेश लाल साधु बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं बहुत गरीब हूं। इस वक्त हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। एक आप ही हो जो मेरी परेशानी को दूर कर सकते हो। साधु बाबा को गणेश लाल पर दया आ जाती है। गणेश लाल बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ 3 दिन रहने के लिए तैयार हूं। बस आप जल्दी से मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? वह क्या काम है बाबा? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। अब मेरी बात तुम जरा ध्यान से सुनना। मैं 3 दिन तक तपस्या करूंगा और तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा न डाले। और फिर तुरंत साधु बाबा तपस्या करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गणेश लाल साधु बाबा के पास 3 दिन बहुत मुश्किलों से बिताता है। तभी साधु बाबा ने गणेश लाल को एक सिक्का दिया और कहा, बेटा, इस सिक्के को तुम ऐसी जगह रखना जहां पर किसी की नजर ना पड़े। अगर तूने इतना कर लिया तो तुम अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। हर कोई तेरा इज्जत करेगा। जब तक तुम्हारे पास यह सिक्का रहेगा तब तक तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस सिक्के को कहीं खोना मत। ठीक है बाबा, मैं सिक्के को हमेशा संभाल के रखूंगा। साधु बाबा की बात अच्छी तरह से समझने के बाद गणेश लाल घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद गणेश लाल का पुराना दोस्त विनोद मिलता है। क्यों ना हम इस सिक्के को अपने दोस्त विनोद को दिखा दूं। क्या पता इसे मालूम हो कि यह सिक्का मेरा कुछ मदद करेगा कि नहीं। हाँ, एक बार विनोद से पूछ लेता हूं। पूछने में क्या जाता है। तभी गणेश लाल यह सिक्का विनोद को दिखाता है और फिर साधु बाबा की बात बताने लगता है। अरे भाई विनोद, यह सिक्का हमें बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इस सिक्के को ऐसी जगह रखना है जहां किसी की नज़र ना पड़े। उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विनोद भाई, तुम ये बात किसी को मत बताना। तुम मेरे पुराने मित्र हो, इसलिए तुम्हें यह बात बता रहा हूं। गणेश लाल की यह बात सुनकर विनोद समझ जाता है कि इस सिक्के में जरूर कोई शक्ति है। वह सोचता है, मुझे कैसे भी करके यह सिक्का लेना है। और तभी विनोद गणेश लाल से कहता है, अरे भाई, मामूली सिक्का भला तुझे कैसे माला माल कर सकता है? गणेश लाल, तुम एक काम करो, ये सिक्का मुझे दे दो। हमारे गांव में बहुत ही ज्ञानी आदमी रहता है। मैं ये सिक्का उसे दिखाऊंगा। वही ये सिक्के की हकीकत बता सकता है। ठीक है विनोद भाई, ये सिक्का तुम ले जाओ और उस ज्ञानी आदमी से दिखाकर मुझे कल लौटा देना। गणेश लाल जल्दी से वह सिक्का अपने दोस्त विनोद को देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। विनोद सोचने लगता है, उसे बेवकूफ तो बना दिया, अब यह सिक्का मुझे मालामाल कर देगा। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। मेरा किस्मत सच में बदल गया। और फिर विनोद जल्दी से घर पहुंचकर इस सिक्के को छुपा देता है। जब गणेश लाल घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। अब तुम्हें घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारा धन आने वाला है, जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये जी, क्या ये बात आप सच कह रहे हो? तभी गणेश लाल सारी बात अपनी पत्नी सरिता को बता देता है। लेकिन गणेश लाल की यह बात सुनकर सरिता को बहुत जोर से गुस्सा आता है। और फिर गुस्से में सरिता कहती है, ये जी, आपने ये क्या कर दिया? वह सिक्का अपने दोस्त को क्यों दे आए? उसने आपको बेवकूफ बना दिया। अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं देगा। आप किसी की भी बातों में तुरंत आ जाते हो। हाँ सरिता,
तुम सही कह रही हो। मैं तुरंत किसी की भी बातों में आ जाता हूँ। उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया और मुझे पता भी नहीं चला। विनोद मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था। ये जी, आपने देखा क्या है? जाओ जल्दी से विनोद के पास और लेकर आओ सिक्का। हाँ सरिता, मैं अभी जाता हूँ। और फिर तुरंत गणेश लाल विनोद के घर निकल जाता है। अरे विनोद भाई, क्या उस ज्ञानी आदमी से तुम सिक्के के बारे में मालूम किया? तुम कौन सी सिक्के के बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तुम कौन हो? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। अरे भाई, कल मैंने जो तुझे सिक्का दिया था, उसी सिक्के के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि वह सिक्का एक ज्ञानी आदमी को दिखाओगे। अरे पागल हो क्या भाई? फालतू में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। तुमने मेरे को सिक्का कब दिए? कहीं सपने तो नहीं देख रहे हो? विनोद का यह बात सुनकर गणेश लाल हैरान हो जाता है। गणेश लाल अपने दोस्त के सामने चिल्लाता रह गया, लेकिन विनोद ने एक भी नहीं सुना। उसे पागल कहकर अपने घर से भगा दिया। गणेश लाल घर आकर सिक्के के बारे में सोच में पड़ जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर गणेश लाल साधु बाबा को खोजने निकल गया। कई दिन खोजने के बाद उसे साधु बाबा फिर से मिल जाते हैं। बाबा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मैं उस सिक्के को अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाया। मैं अपने दोस्त के बहकावे में आकर वह सिक्का उसे दे दिया, लेकिन अब वह सिक्का मुझे देने का नाम नहीं ले रहा है। बेटा, तुम सच में बहुत भोले हो। उसने तुझे पागल बना दिया और तुम्हारे भोलेपन का सब कोई फायदा उठाता है। अगर तू ऐसे ही सीधा बनकर रहा तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चल देगा। याद रखना बेटा, इस दुनिया में सीधे साधे लोगों को कोई अच्छे से जीने नहीं देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपना राज मत बताना, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीब क्यों ना हो। और तभी साधु बाबा अपने शक्तियों के द्वारा विनोद को अपने पास बुला लेता है। क्यों रे कमीने, तूने सीधे साधे इंसान को क्यों लुटा? ये तुझे सच्चा मित्र मानता था, इसलिए अपना राज तुझे बता दिया और तूने उसके साथ धोखा किया। इसका सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। मैं तुझे शराफ देता हूं। साधु बाबा विनोद को सजा देने ही वाले थे, लेकिन गणेश लाल साधु बाबा को रोक लेते हैं। बाबा, आप इसे शराफ मत दो। अगर आप इसे शराफ देते हैं तो इसके बीवी बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। गणेश लाल का यह बात सुनकर विनोद बहुत दुखी होता है। तभी विनोद बाबा से अपने गलतियों का माफी मांगता है। उसके बाद गणेश लाल को बाबा वह सिक्का दे देते हैं। अच्छा बाबा, अब मुझे भी चलना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। और फिर गणेश लाल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये देखो सरिता, मैं वह सिक्का ले आया। अरे, उसने तो मुझे सिक्का देने से मना ही कर दिया था। फिर मैं साधु बाबा के पास गया, तब कहीं जाकर मुझे यह सिक्का मिला। सरिता, ये लो सिक्का और इसे कहीं अच्छे जगह पर छुपा दो। फिर सरिता वही करती है। वह सिक्का को ऐसे जगह छुपा देती है जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती है।